कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी कहानियाँ आपके दिल में हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानियाँ ऐसी की वही कहानी सुनाने वाला हूँ मेरे दोस्त अभिजीत की। वो लड़का जो एक छोटे से गांव से आया था, लेकिन दिल उसका समंदर जितना गहरा था। ये कहानी है उसकी मासूम मोहब्बत की और उस दर्द की जो शायद उसने हर सांस में महसूस किया होगा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अभिजीत पहली बार हमारे स्कूल शिक्षा विद्यालय में दाखिल हुआ था। हम दोनों 11वीं क्लास में थे, वो सेक्शन के में और मैं भी उसी में, जबकि हिमानी सेक्शन ई में पढ़ती थी। अभिजीत को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो गांव का लड़का है। आंखों में सच्चाई, चाल में सादगी और बोलने में एक अजीब सी झिझक। उसके कपड़े हमेशा साफ होते थे, लेकिन कई बार मैं नोटिस करता कि उसकी शर्ट के बटन जगह जगह से टांके लगे हुए होते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाई, ये सिलाई तू खुद करता है क्या? वो हंसकर बोला, हाँ यार, अब सिलवाने जाऊं तो दर्जी 5 रुपए मांगता है, और 5 रुपए मेरे लिए बहुत होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे गले में कुछ अटक गया। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का गरीबी में भी कितना गरिमामय है। उसका बाप मजदूर था, जो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसका बेटा कुछ बन सके। अभिजीत पढ़ाई में अच्छा था, पर बोलने में बहुत संकोची। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि इंटरवल में वो अक्सर सेक्शन ई की तरफ चला जाता। पहले मुझे लगा कोई दोस्त होगा, पर जब ये रोज का सिलसिला बन गया तो मैं भी चुपके से पीछे पीछे जाने लगा। वो वहां कुछ नहीं करता था, बस गलियारे में खड़ा होकर देखता कि हिमानी अपनी क्लास से बाहर आ रही है या नहीं। कभी वो आती, कभी नहीं, और जब आती तो अभिजीत बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता और लौट आता। मैंने एक दिन पूछा, कौन है ये लड़की? वो बोला, बस एक चेहरा है जो मन में बस गया है। समय बीतता गया। हम 12वीं में पहुंच गए। बोर्ड की परीक्षाएं पास थीं, माहौल में तनाव था और साथ ही विदाई समारोह की तैयारियां भी चल रही थीं। फेयरवेल पार्टी के दिन सब लोग सजे धजे थे। अभिजीत मेरे बगल में बैठा था, चुपचाप, हमेशा की तरह। कार्यक्रम खत्म हुआ तो अचानक वो उठकर बाहर भाग गया। मैंने सोचा शायद किसी काम से गया हो। हम सब खाना खाने लगे। करीब आधे घंटे बाद वो वापस आया। चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसने मुझसे कहा, यार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोला, मैं आज हिमानी से सब कह आया हूं। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। क्या कहा तूने? सब कुछ। कि मैं उसे पसंद करता हूं, कि मैं उसकी मुस्कान से जीता हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी राहत थी। शायद उसने पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का किया था। परीक्षाएं खत्म हुईं और फिर सब अपने रास्ते चल दिए। जिंदगी आगे बढ़ती रही। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं और अभिजीत दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, मैकेनिकल ब्रांच में। जब कॉलेज के पहले दिन मैं पहुंचा तो गेट पर वही पुराना चेहरा दिखा, अभिजीत। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे जिंदगी ने उसे फिर से मौका दिया हो। हम दोनों ने फिर से बातें शुरू की। कॉलेज का माहौल अलग था, लेकिन उसके दिल में अब भी वही कहानी चल रही थी। उसने मुझसे कहा, हिमानी अब दूसरे कॉलेज में है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, अब भी नहीं भूला उसे? वो बोला, नहीं, और शायद अब भूल भी नहीं सकता। वो कई बार हिमानी के कॉलेज गया। कभी वो दिख जाती, कभी नहीं। कभी दूर से उसे देख लेता तो दिन भर खुश रहता। पर एक दिन सब कुछ टूट गया। उस दिन हिमानी ने खुद अभिजीत को बुलाया। अभिजीत के चेहरे पर उम्मीद थी, शायद आज कुछ अच्छा सुनने को मिले। लेकिन वहां जो हुआ, उसने उसे भीतर तक तोड़ दिया। हिमानी ने सबके सामने कहा, कृपया मुझसे दूर रहो। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी होती है। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो पल मेरे दोस्त की आत्मा पर किसी वार से कम नहीं था। वो लौटा तो चुप था, इतना चुप कि उसकी आंखें भी बोलने से डर रही थीं। उस रात उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, शायद मैं सच में गलत था, शायद मेरी मोहब्बत उसे तकलीफ दे रही है। उसके बाद वो कई दिनों तक क्लास नहीं आया। मैंने सोचा शायद संभल जाएगा, पर जो अंदर टूटता है वो बाहर नहीं दिखता। 1 हफ्ते बाद खबर आई कि उसने बस स्टैंड पर किसी खंभे पर सॉरी हिमानी लिखा है, अपने खून से। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ।
पर जब मैंने देखा तो मेरा दिल कांप गया। वो सचमुच खून था। हिमानी ने जब वो देखा तो डर गई। उसने उसे फ़ोन किया। क्या ये तुमने किया है? वो बोला, हाँ। हिमानी ने गुस्से में कहा, टमाटर सॉस से कोई भी लिख सकता है। अभिजीत ने बिना कुछ बोले अपनी बांह से खून निकालकर फोटो भेज दी। अब तो सॉस नहीं है ना? हिमानी चिल्लाई। तुम पागल हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बस खत्म करो ये सब। उस रात अभिजीत सोया नहीं। सुबह वो कॉलेज की बस में चढ़ा और जब हिमानी सामने आई तो उसने बैग से भगवत गीता निकाली और सबके सामने कसम खाई। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और एक दिन तुम्हें खुश रखूंगा। पूरा बस स्टैंड सन्न रह गया। हिमानी शर्म से बस से उतर गई। लोग हंस रहे थे, कुछ ताने कस रहे थे, पर अभिजीत के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी आत्मा को खोल दिया हो। उसके बाद हिमानी ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो गया भी। उस दिन दोनों पहली और आखिरी बार अकेले मिले। हिमानी ने उससे कहा, हमारी जात अलग है अभिजीत, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पापा को मना लो। मैं तुम्हें 4 साल देती हूं, कुछ बन जाओ, फिर आना मेरे पास। वो रात 2 बजे की थी। मैं और अभिजीत छत पर बैठे थे। वो आसमान की तरफ देख रहा था, शायद सितारों में अपना भविष्य खोज रहा था। उसने धीरे से कहा, 4 साल, सिर्फ 4 साल में सब कुछ बदल दूंगा। और उसी पल मुझे लगा, उसके प्यार की शुरुआत अब हुई है, या शायद उसकी बर्बादी की। कहते हैं सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता। अभिजीत की कहानी का ये बस पहला हिस्सा था, वो हिस्सा जहां उसकी मासूमियत अब भी जिंदा थी। लेकिन आने वाले 4 सालों में जो हुआ, वो सुनकर शायद आपका दिल भी भर आएगा। क्या वाकई अभिजीत कुछ बन पाया? क्या हिमानी ने अपना वादा निभाया? जानिए अगले भाग में, वो लड़का जो अपने खून से मां की लिख गया, पार्ट 2।